योग दिवस के अवसर पर यूपी, एमपी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी योग किया और योग को आत्मबल, मानसिक शांति और स्वस्थ जीवन का आधार बताया। जो ये ज्ञान है, इससे दुनिया लाभान्वित भी होती थी, लेकिन अपने नाम से उन कार्यक्रमों को, उन योगिक क्रियाओं को अपने नाम से पेटेंट कराने का काम करती थी, अपने नाम से ग्रंथों की रचना करती थी और अंततः परिणाम क्या होता था कि भारत अपनी विरासत से वंचित हो जाता था। लेकिन हर भारतवासी इस बात के लिए आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने, उनके प्रयास से यूएनओ ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग की इस विरासत को मान्यता दी करके, वैश्विक स्तर पर मान्यता देकर के 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 21 जून 2015 से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश और पूरी दुनिया, आसमान से लेकर पाताल तक जो जहां है देशवासी, पृथ्वीवासी, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामना। आज ही दिन हमारा कालगणना की दृष्टि से भी उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन है, अर्थात सबसे बड़ा दिन धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के सभी प्रकार के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दुनिया परिचित होती जा रही है, हमारी जीवन शैली से परिचित होती जा रही है। कि योग दिवस की थीम व्यक्ति के साथ धरती की सेहत के लिए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी सरकार भी व्यक्ति एवं पर्यावरण की सेहत के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर हमने पिछले वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। इस वर्षा काल में हम 10 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर आपसे आग्रह करता हूं कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के साथ ही जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में अपनी भागीदारी निभाएंगे। दिन जो है हमारे राज्य के लिए भी एक विशेष दिन है। वैसे तो मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो 2014 में प्रस्ताव दिया गया, पूरी दुनिया ने उसको माना, संयुक्त राष्ट्र सभा ने उस पर अपनी मोहर लगाई और आज योग हमारी जो प्राचीन विधा है, एक स्वस्थ जीवन शैली का आधार है, आज पूरी दुनिया का योग बन गया है। योग को वैश्विक पहचान मिली है और हमने आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इस ग्रीष्मकालीन राजधानी के ये विधान भवन के परिसर में योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें 8 देशों के प्रतिनिधियों ने, एम्बेसडरों ने और राजदूतों ने भाग लिया। निश्चित रूप से एक ये संदेश है कि ये योग की भूमि है, ये आयुष की भूमि है। ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर तमाम महान गुरुओं ने, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहाँ पर अनेक दिनों तक अपनी साधना की थी। हम लोगों ने इस कार्यक्रम से उनको जोड़कर आज योगासन किए हैं। साथ ही में 700 पूना विद्यापीठ के महाविद्यालयों में भी हम लोगों ने इसी प्रकार से योग आसन किए हैं और एक बहुत भव्य इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, हमारी जो जीवन पद्धति है, हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, जिसमें केवल शरीर का विचार नहीं किया गया है, जिसमें मन का भी विचार किया गया है, जिसको आज की परिभाषा में होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं, उसकी क्षमता हमारे योग में है और उस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के कारण
सारे देशों ने अपनाया है और पूरी दुनिया में आज योग दिवस हम लोग मना रहे हैं। उसी का एक हिस्सा आज पुणे में हम लोग योग दिवस मना पाए। आज असम में योग दिवस मनाया गया। लोगों का बीच में काफी उत्साह था, काफी उमंग था। सभी ने मोदी जी का भाषण भी सुना। विशाखापट्टनम से जो अनुष्ठान हुआ वहां में इसका लाइव कास्ट भी हुआ, लोगों ने देखा और सब लोगों ने अपना भागीदारी भी दिया। मैं योग दिवस के लिए पूरा भारतवासियों को और असम वासियों को अभिनंदन देता हूं।